बेटा 11 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पीपीसी, ठीक है। चैप्टर 1 का बेटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पीपीसी, ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पीपीसी, ठीक है, विच कैन आस्क इन द एग्जाम फॉर मिनिमम 6 मार्क्स। बेटा 6 मार्क के लिए क्वेश्चन इंसान से पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब मैं हमेशा आपको एक चीज बोलता हूं, शेक्सपियर इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। शेक्सपियर पता होगा ना, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उससे पता है क्या बोला, बोले नाम में क्या रखा है। मैंने घुमा के मारी भाव को टपली, मैं कुछ भी बोलता भाई तू नाम में क्या रखा है, भाई जो रखा है नाम में रखा है जिंदगी में। पीपीसी मतलब क्या बेटा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीसी मतलब क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अरे भाई सिंपल हो गया सर, यहाँ पे कर्व दिया हुआ है मतलब ग्राफ तो होगा ही भाऊ। पहली चीज तो यहाँ क्लियर हो गई, इतना सोचना ही नहीं। बेटा कर्व मतलब क्या, ग्राफ है। अब अपन बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में। क्या बात करते हैं अपन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की। अच्छा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी से सर कितना प्रोडक्शन पॉसिबल है, बेसिक ना। बेटा इफ आई से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, सिंपल करते हैं यार, शेक्सपियर से बात करो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी नाम में क्या रखा है, जो रखा है नाम में ही रखा है। बेटा नाम में क्या रखा है, जो रखा है नाम में रखा है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, आर्यन थोड़ा धीरे, ठीक है। बेटा इफ आई से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मतलब क्या सर, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी। सर किसमें से प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी, अरे बहुत सिंपल सी बात है बेटा, कल एक एग्जांपल दिया था, याद है एग्जांपल, ठीक है। अगर बेटा मैं एग्जांपल की बात करूं, मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे पास 100 रुपए, बेटा कितने मेरे पास 100 रुपए, 100 रुपए मेरे को बाय करने हैं दो गुड्स। कौन कौन सा गुड, एक्स एंड गुड वाई। बेटा गुड एक्स एंड गुड वाई। अभी प्रोडक्शन को साइड रखो, अपन बेसिक पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। बहुत बेटा मेरे पास कितने पैसे हैं, 100 रुपए। 100 रुपए में कितने गुड्स बाय करने हैं, दो, एक्स और बेटा एक्स का प्राइस क्या है 10 और वाई का प्राइस क्या है 20। बेटा एक्स का प्राइस क्या है 10 और वाई का प्राइस क्या है 20। अगर मान लू मैंने x बाय किया 10, y कितना बाय करूंगा, अगर बेटा x किया 10, y कितना बाय करूंगा 0। अगर मेरे को y चाहिए 1, x कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 8। भाई अगर 20 रुपए यहां खर्च हो गए तो ये तो 80 खर्च हो पाएंगे ना। अगर ये 10 हो जाएगा 0, अगर ये बाय किया 8, ये कितना हो जाएगा 1। 2 मेक इट 2, ये कितना हो जाएगा 6। इतना तो हमको मैथ्स आता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, if I make it 3, this will become 4. If I make it 4, this will become 2. And if I make 5, this will become 0. समझा क्या, बेसिक लॉजिक भाई, समझा ना भाई, सबको क्लियर हुआ ना। मेरे को एक बात बताओ, 100 रुपए की ये पॉसिबिलिटीज है। मेरे को एक बात बताओ, अगर आप 100 रुपए खर्च करने जाओ, सुनो आपके पास बेटा कितने रुपए हैं 100 रुपए। अगर आप 100 रुपए खर्च करने जाओ, आप दो गुड्स बाय करो, कौन सा, एक्स एंड वाई। अगर आप बेटा दो गुड्स बाय करो, कौन सा, एक्स और वाई, और एक्स का 10, बेटा एक्स का प्राइस क्या है 10 और वाई का प्राइस क्या है 20। एक्स का बेटा प्राइस क्या है 10 और वाई का प्राइस क्या है 20। बेटा आप ये दो गुड्स बाय करो, एक्स और वाई, और एक्स का प्राइस हो 10 और वाई का प्राइस हो 20, तो आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या है, आपका पॉसिबिलिटीज क्या है। आपकी पहली पॉसिबिलिटी है 10,0, पॉसिबिलिटी क्या है 10,0। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है 8,1। तीसरी पॉसिबिलिटी 6,2। चौथी पॉसिबिलिटी 4,3। पांचवा 2,4 और छठवा 0,5। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बाय कर सकते हो क्या, नहीं। दिस इज द पॉसिबिलिटी आउट ऑफ 100 रुपीज। गेटिंग माय पॉइंट, बट दिस इज द पॉसिबिलिटी आउट ऑफ 100 रुपीज। सर 100 रुपीज में ये सब बाय कर सकता हूं और यही कॉम्बिनेशन बाय कर सकता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा राजा, बरोबर। बड़ा 100 रुपए की पॉसिबिलिटी समझी क्या, 100 रुपए की पॉसिबिलिटी समझी क्या। अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टॉपिक है। 100 रुपए से पॉसिबिलिटी समझी क्या। अगर बेटा ये 100 रुपए की पॉसिबिलिटी है, मैं इसी को बोलो ये पीपीसी है, तो बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, अब सुनना, ठीक है। अब बेटा इफ आई से आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो बेटा सुनना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। बेटा व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इट्स एन ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। इट्स एन ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। सर ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन क्या होता है, बेटा ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, या तो x मिलेगा या तो y मिलेगा। ऑल्टरनेटिव क्या होता है, या तो x मिलेगा या तो y मिलेगा। x बढ़ाओगे y जाएगा, y बढ़ाओगे, बोलो x बढ़ाओगे y जाएगा, y बढ़ाओगे x जाएगा। इट्स एन ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। बोले कॉम्बिनेशन तो होगा ही, x और y दोनों ही मिलेंगे, कॉम्बिनेशन होगा। अगर x को बढ़ाओगे y जाएगा, y को बढ़ाओगे x जाएगा, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव। बेटा हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव। अच्छा मैंने तुमको बोल दिया आज मेरी क्लास है, कल नहीं है, फिर परसों होगी, उसके बाद नहीं होगी। आज है कल नहीं है,
फिर उसके बाद रहेगी, फिर उसके बाद नहीं रहेगी, ऑल्टरनेटिव क्लासेस होगी ना, एक दिन है एक दिन नहीं है, तो एक्स मिलेगा तो वाई नहीं मिलेगा, वाई मिलेगा तो एक्स नहीं मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव। समझा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव। तो बेटा पीपीसी क्या इट्स है, ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। भाई कितने गुड्स प्रोड्यूस होंगे, कितने गुड्स प्रोड्यूस होंगे, दो, बिकॉज दुनिया में सिर्फ दो ही गुड्स होते हैं, कौन कौन सा, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कितने गुड्स प्रोड्यूस होंगे, दो, कौन कौन सा, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। दुनिया में दो ही गुड्स होते हैं, कौन कौन सा, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। बेटा दुनिया में गुड्स ही कितने होते हैं, दो होते हैं, कौन कौन सा बेटा, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। समझा क्या बेटा, समझा क्या, दुनिया में दो ही गुड्स होते हैं, कौन कौन सा, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। बात क्लियर हुई क्या, वापस रिपीट करूं, क्या बोलते हैं, पीपीसी इज अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन प्रोडक्शन ऑफ, पीपीसी इज अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स फ्रॉम गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। रिसोर्सेज बढ़ सकती है क्या, नहीं, मान लो बेटा आपके पास मात्रा कितने रुपए हैं, 100 रुपए, फ्रॉम गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। रिसोर्सेज बढ़ेगी नहीं, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी नहीं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीसी। समझा क्या, बड़ी ये बात क्लियर हुई क्या, वापस लास्ट से रिपीट करूं, पीपीसी क्या होता है बेटा, पीपीसी क्या है, पीपीसी इज अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, पीपीसी क्या है, अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। सर दो गुड्स ही क्यों लिखा, अभी तो अपन पढ़ के दुनिया में सिर्फ दो गुड्स होते हैं, कौन सा, कंज्यूमर एंड कैपिटल, कंज्यूमर एंड कैपिटल। सो पीपीसी इज एन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स फ्रॉम गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। समझा क्या, लिख लो फटाक से, ये नहीं भी लिखोगे बाद में अपन पीडीएफ शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स एन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। अब भाई साहब आपके पीपीसी को प्रूफ करने के लिए अपन को कुछ अजम्पशन लेने पड़ते हैं। बेटा पीपीसी को प्रूफ करने के लिए अपन को कुछ अजम्पशन लेने पड़ते हैं, ठीक है। अब सर अजम्पशन क्या है, अब अजम्पशन क्या है, सुनना, पीपीसी को प्रूफ करने के लिए कुछ अजम्पशन लेने पड़ते हैं। अब भाई पहला अजम्पशन क्या है, ओनली टू गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड। बेटा पहला अजम्पशन क्या है, ओनली टू गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड। बेटा पहला अजम्पशन क्या है, ओनली टू गुड्स विल बी, सर टू गुड्स क्या, कंज्यूमर एंड कैपिटल, कंज्यूमर एंड कैपिटल, ओनली टू गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड, डन, अजम्पशन है। सर अजम्पशन क्या होता है, हम तो अभी आए मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे 11th में, अजम्पशन क्या होता है, मान लो मेरी गर्लफ्रेंड है, मान लो मतलब होता है अजम्पशन। बेटा जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अजम्पशन। बट दुनिया की ऐसी बहुत सारी चीजें जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। अज्यूम द वैल्यू ऑफ एक्स इज 1। सर काय का 1 जान थी मेरी, बरोबर ना, हाँ बेटा नहीं, ज्यादा हुए तो अपन अजम्पशन लेते हैं, इस पीपी से हम लोग दो ही गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा हो सकते हैं, बट अपन अज्यूम करते हैं ओनली टू गुड्स विल बी प्रोड्यूस, दैट इज कंज्यूमर एंड कैपिटल ओनली। बट कैपिटल के अंदर बहुत सारे बाइफरकेशंस हैं, कंज्यूमर के अंदर बहुत सारे बाइफरकेशंस हैं, तो अपन अज्यूम करते हैं ओनली टू गुड्स विल प्रोड्यूस, कंज्यूमर एंड कैपिटल। बट समझा क्या, पहला अजम्पशन ओनली टू गुड्स विल बी प्रोड्यूस, कौन कौन सा, कंज्यूमर एंड कैपिटल। दूसरा अजम्पशन, रिसोर्सेज विल रिमेन कांस्टेंट, विल रिमेन व्हाट, कांस्टेंट, रिसोर्सेज कभी बढ़ेगी नहीं, ऐसा पॉसिबल है क्या भाई, अबे टाइम टू टाइम रिसोर्स बढ़ सकती है ना यार, आप अज्यूम करो रिसोर्सेज कभी नहीं बढ़ेगी, ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना राजा, आप अज्यूम करो, इसलिए तो जो पॉसिबल नहीं उसको आप क्या करते हो, अज्यूम करते हो। रिसोर्स विल रिमेन व्हाट, कांस्टेंट। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी विल रिमेन व्हाट, कांस्टेंट। भाई कभी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रह सकती है क्या, बढ़ेगी यार, ऊपर नीचे होती रहेगी। जियो 3G था, 4G हुआ, 4G था, 5G हुआ, और आपको लगता है वो शादी के चक्कर में रेट बढ़ा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। पूरे गांव को लग रहा है कि अनंत अंबानी की 2 बार प्री वेडिंग हो गई है, अभी एक्चुअली वेडिंग हो रही है, बोलो हाँ अभी एक्चुअली वेडिंग है। यू वोंट बिलीव भाई, शादी का जो मंडप होता है जिसको इंग्लिश में तुम लोग डोम बोलते हो, 1100 करोड़ का डोम बनवाया है राजा, 1100 करोड़ का डोम। मेरे पास इसका पूरा वीडियो भी, मैं तुमको वीडियो भेजूंगा, 1100 करोड़ का डोम बनवाया है शादी के लिए। हमको लग रहा है कि ये भाई साहब शादी में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इसलिए आज 3 जुलाई है, आज से पूरे रेट टैरिफ बढ़ गए, ठीक है, तो आज से उनको लग रहा है इसलिए भैया ये शादी के चक्कर में महंगे हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। द एक्चुअल रियलिटी इज बेटा, जब तक 4G था, अब बेटा 4G से किस में कन्वर्ट हुआ, 5G में कन्वर्ट हुआ, बरोबर। तुम लोग इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हो, हर बंदा इन्फ्लुएंसर आपको उनको ये ज्ञान दे रहा है, शादी के चक्कर में रेट बढ़ा रहा है, शादी के चक्कर में रेट बढ़ा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जब 4G था तो बेटा 4G में कन्वर्ट किया 5G में, 1 साल हो गया 5G में कन्वर्ट करके, लंबा इन्वेस्टमेंट है 5G के पीछे भाई। जब 5G में कन्वर्ट किया, नेटवर्क जोड़ना पड़ा होगा ना, और कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट एक टाइम बाद रिकवर करना ही पड़ता है भाऊ। मैंने जब VPS स्टार्ट किया 20 लाख रुपए लगाए थे,
आज कवर करना है ना। जब वीपीएस स्टार्ट किया, जब फीस कितनी थी 20,000, आज फीस कितनी है 1,00,000 रुपए साल की। इन्वेस्टमेंट तो रिकवर करूंगा ना राजा, कब तक अपने आप को घसाते रहूंगा, एक टाइम बाद फीस रिकवर करना ही चाहिए। इन्वेस्टमेंट रिकवर करनी पड़ती, जब मार्केट में चलती है तब रिकवर करने का मोड है, बरोबर। जियो ने तुमको स्टार्टिंग में बिल्कुल फ्री में खिलाया, जब जियो आया था मार्केट में फ्री का डेटा था, 6 महीने 1 साल फ्री में डेटा था, उसके बाद सीधा 399। तो बेटा धंधे का सिंपल सा उसूल होता है, जब आपको मार्केट में काम नहीं मिलता तब फ्री में काम करना, बहुत अच्छा करना, बहुत ज्यादा करना। जब आपको मार्केट में काम नहीं मिले, बहुत अच्छा करो, फ्री में करो, बहुत ज्यादा करो। जैसे ही बंदा आपसे खुश हुआ, अब पैसे दे और ज्यादा दे, ही विल बी एडिक्टेड टू यू। वो किसी और को काम के लिए बुलाएगा ही नहीं। इतना काम कर दो, इतना काम कर दो, इतना काम कर दो, किसी और को बुला ही नहीं पाए, आपको ही बुलाएगा काम करने के लिए। भाई काम तो इसी से करवाऊंगा, महंगा है बट अच्छा है। एप्पल कितना महंगा है भाई, 1,20,000 विदाउट चार्जर, स्टिल वी लव एप्पल। महंगा है पर अच्छा है, चॉइस थोड़ी ना है। iOS मतलब एप्पल, कंपनी भाई यहीं तो खेलती है, यहीं खेलती है कंपनी भाई। बोलती है अगली बार बुलाना नहीं हमको, पैसे हो तो बुलाना। स्टार्टिंग में जब पहली बार काम करो फ्री में इतना जबरदस्त काम करते हैं पूछो मत, उसके बाद आपको लगता है यार इतना जबरदस्त है, अब तो पैसे देके भी चलता। पैसे बेटा आप ज्यादा पैसे देके चलेगा वो। दिस हाउ बिजनेस डू। व्हेन आई स्टार्टेड, मेरा इकोनॉमिक्स का फीस व्हेन आई स्टार्टेड CBSE 11 का 6 years बैक, व्हाट वाज माय इकोनॉमिक्स फीस 4,000। व्हाट्स टुडेज फीस? जस्ट फॉर इकोनॉमिक्स आई चार्ज 25,000। 4 साल 5 साल के अंदर मैं बिक रहा है तो बेचो, ज्यादा बिक रहा है और ज्यादा बेचो, महंगे में बेचो, क्या फर्क पड़ रहा है? मार्केट खरीदने के लिए तैयार है। और जब बिक रहा है महंगे रेट में तो सस्ते में क्यों बेचना? लॉजिक है ना भाई। मेंटेन द क्वालिटी। आई ऑलवेज से वन थिंग, प्रोडक्ट बनाओ, महंगे से महंगा माल मार्केट में बिकता है, महंगे से महंगा माल बिकता है, आपको बेचना आना चाहिए। और भाई देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टेटस सिंबल, जितना महंगा उतना ज्यादा बिकेगा। लोगों को लगता है महंगा है तो अच्छा है, साइकोलॉजी है मार्केट की, बिकेगा और ज्यादा बिकेगा, आपको बेचना आना चाहिए। पता है अमेरिकन के कुछ कार्ड्स आते हैं, एक अमेरिकन कंपनी का कार्ड है, डेबिट कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। पता है किसको मिलते हैं? जिनके अकाउंट में 300-400 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, उनको वो कार्ड मिलता है। आप डायरेक्टली जाओ, वो कार्ड को स्वाइप करो, 3.5-5 करोड़ की गाड़ी घर पे लेके आ जाओ। क्रेडिट कार्ड बोल रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड। पता है ईयरली मेंटेनेंस कितना है? आप क्रेडिट कार्ड अगर अपने पास ले लोगे तो ईयरली आपको मेंटेनेंस भरना पड़ता है। हमारे कार्ड का ईयरली मेंटेनेंस कितना होता है? 450 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये। वो कार्ड का ईयरली मेंटेनेंस क्या है? 3.5 लाख रुपये ईयरली मेंटेनेंस। कंपनी को पता है कि उसी बंदे को कार्ड दे रहे हैं जिसकी औकात है 300-400 अकाउंट में से रख के घूमता है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, 3.5 लाख रुपये डेबिट कर लो। और वो कार्ड लेने के लिए लोग मरते हैं, स्टेटस सिंबल है वो कार्ड। जैसे रेंज रोवर ड्राइव करना, रोल्स रॉयस ड्राइव करना स्टेटस सिंबल है ना, वो कार्ड को रखना स्टेटस सिंबल है। लोग मरते हैं उस कार्ड के पीछे, कंपनी देती है, कंपनी कमाई है 3.5 लाख रुपये साल का मेंटेनेंस मिल रहा है कंपनी को। भाई समझ रहे हो? अगर 1 लाख लोगों को भी कार्ड देती होगी साल में, मल्टीप्लाई करो 3.5 लाख रुपए से, 350 करोड़ रुपए होते हैं। कुछ नहीं, कार्ड तो दे रही है और क्या दे रही है? स्टेटस सिंबल है, महंगी चीज है। धंधा ऐसे चलता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो अपन बात करें, वापस टॉपिक पे आता हूं। मैं बहुत बार ऑफ द टॉपिक चल जाता हूं तुम्हारे चक्कर में। ये प्यार मोहब्बत ने बहुत खराब कर देता है आदमी को। मतलब लगता है ना बच्चों को ऐसा मार्केट का ज्ञान दूं, मगर दिस इज इकोनॉमिक्स। ये तो क्या है, सिलेबस है यार। दिस इज एक्चुअल इकोनॉमिक्स। यू मस्ट बी नोइंग द बिजनेस इज डूइंग, यू मस्ट बी नोइंग धंधा चलेगा कैसे और होता कैसे धंधे में, ठीक है। सो वापस अपने खत्म करता हूं। सो बड़ा असम्पशन क्या है? ओनली 2 गुड्स विल बी, बोलो ओनली 2 गुड्स विल बी प्रोड्यूस। बड़ा गुड्स कितने प्रोड्यूस होंगे? 2। ओनली 2 गुड्स विल बी प्रोड्यूस। उसके बाद रिसोर्स विल रिमेन कांस्टेंट। रिसोर्स विल रिमेन व्हाट? कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी विल रिमेन व्हाट? कांस्टेंट। बड़ा कांस्टेंट मतलब क्या? वोंट। तो लास्ट, all the resources are fully utilized, all the resources are fully utilized। सर इसका मतलब क्या? ये नहीं समझा। all the resources are fully utilized, इसका मतलब समझाऊं? मेरे को एक बात बताओ, यहां ध्यान दो, ठीक है? इधर आना भाई, मैं मिटाता हूं। देखो मेरे को एक बात बताओ राजा, जब आपका फर्स्ट पॉइंट था आपने कितने पैसे खर्च किए भाई? कितने पैसे खर्च किए? 100 रुपए। सेकेंड पॉइंट पे 80 + 20 100 रुपए। पॉइंट पे 60 + 40 100।
फोर्थ पॉइंट पे 40 प्लस 60 100 रुपए। समझ बड़ा कैलकुलेशन क्या कर रहा हूं, ये 20 का था ना, ये 10 का था, ठीक है। इस पॉइंट पे देखो 20 प्लस 80 कितना खर्च किया है, 100 रुपए। और इस पॉइंट पे देख लो 0 प्लस 100 कितना खर्च किया है, 100 रुपए। कहना है से पूरा पैसा हर बार, तो यही तो लिखा हुआ था बेटा, क्या लिखा हुआ है, ऑल द रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज। हर पॉइंट रिसोर्स क्या होगी, फुल्ली यूटिलाइज होगी। समझा क्या, समझा क्या, ये बात समझी? हाँ हाँ बेटा, ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं, जरूरी तो ही ना, तभी तो अजम्पशन लिखा हुआ था बेटा, ये अजम्पशन है तेरा, अजम्पशन ऑल द रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज। एक और अजम्पशन है जो टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद बताऊंगा, अजम्पशन अभी बता दूंगा, समझेगा नहीं, टॉपिक के बाद समझेगा। पीपीसी का बेसिक लॉजिक क्लियर हुआ भाई, पीपीसी क्लियर हुआ, वापस एक बार देख ले रहे। पीपीसी क्या बोलता है, इट्स एन, बोलो, इट्स एन alternative combination production of two goods. It's an alternative combination production of two goods from given resources and technology. From given resources and technology. Goods कितने produce होंगे, दो. Only two goods will be produced. बोलो, only two goods will be produced. Resources will remain what, constant. Technology will remain what, constant. And resources are fully utilized. यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब बेटा अपने ये जो कार्यक्रम किया इसको देखते हैं, ठीक है। मैं दूसरे टॉपिक पे लिख लेता हूँ। हाँ बेटा, आपके पास पैसे कितने थे, बेटा आपके पास पैसे कितने थे, 100 रुपए, ठीक है। आपने गुड्स कितने बाय किए, 2, एक्स एंड वाई। बेटा पैसे कितने थे, 100 रुपए, गुड्स कितने बाय किए, 2, एक्स एंड वाई। एक्स का प्राइस क्या है, 10, वाई का प्राइस क्या है, 20, एक्स का प्राइस क्या है, 10, वाई का क्या है, 20। अच्छा बेटा कॉम्बिनेशन कैसा है, बेटा कॉम्बिनेशन कैसा है, ऑल्टरनेटिव। कॉम्बिनेशन कैसा है, ऑल्टरनेटिव। इफ यू इंक्रीज एक्स यू हैव टू सैक्रिफाइस वाई, एंड इफ यू इंक्रीज वाई यू हैव टू सैक्रिफाइस, बाबू बोलो ना, इफ यू इंक्रीज एक्स यू हैव टू सैक्रिफाइस, एंड इफ यू इंक्रीज वाई यू हैव टू सैक्रिफाइस एक्स। ये बात क्लियर हुई क्या, यहां तो कोई दिक्कत है, यहां तो कोई डाउट है नहीं। अब बाबू क्या किया, मैंने एक्स को बाय किया 10, तो वाई कितना बचा, एक्स को बाय किया 10, वाई कितना बचा, 0। इफ आई इंक्रीज वन ऑफ वाई, इफ इंक्रीज वन ऑफ वाई, कितना हो जाएगा, 8। वेरी ऑब्वियस है ना बेटा, बिकॉज यहां 20 गए ना तो 80 बचेंगे ना। समझ रहा है क्या बोलो बेटा, सबको समझ रहा है। इफ आई मेक इट 2 दिस विल बिकम ऑटोमेटिकली 6। इफ आई मेक कम 4, इफ आई मेक इट 4 दिस विल बिकम 2, ओ सॉरी हाँ 2। इफ दिस विल बिकम 0। मेरे को एक बात बताओ, एक चीज होती है एमआरटी, व्हाट इज एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल, इसको आप एमओसी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बेटा क्या, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे को एक बात बताओ बेटा, एमआरटी का मतलब होता है सैक्रिफाइस अपॉन गेन। एक्स को कितना सैक्रिफाइस किया वाई को गेन के लिए, एक्स को कितना सैक्रिफाइस किया वाई को गेन के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एमआरटी। बेटा क्या होता है, एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सैक्रिफाइस बाय गेन्स। एक्स को कितना सैक्रिफाइस किया वाई को गेन करने के लिए। मेरे को एक बात बताओ बेटा, फर्स्ट पॉइंट बेटा, फर्स्ट पॉइंट पे किया क्या, नहीं, दूसरे पॉइंट पे आपने 2x रेशियो क्या हुआ, 2/y, मतलब क्या, ठीक है, 2/y मतलब क्या, 2:1। नेक्स्ट अगेन यू हैव सैक्रिफाइस 2 more x to gain 1 more y। अगेन रेशियो क्या हुआ, 2:2। आपका रेशियो कैसा आया, कांस्टेंट आया। बेटा हर पॉइंट पे आपका रेशियो कैसा आया, कांस्टेंट आया। अब जो आपका एमआरटी होता है, स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स। बेटा एमआरटी 3 पार्ट्स में होता है। अभी आपका एमआरटी कैसा आया, कांस्टेंट आया। बेटा एमआरटी 3 पार्ट्स में आ सकता है। बेटा कैसे पार्ट में आएगा, 3 पार्ट में। कभी आपका एमआरटी इंक्रीजिंग होगा, कभी आपका एमआरटी डिक्रीजिंग होगा, और कभी आपका एमआरटी कांस्टेंट होगा। बेटा क्या होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। बेटा कैसा होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। एक इंक्रीजिंग का भी एग्जांपल लूंगा, डिक्रीजिंग का भी लूंगा। ये कांस्टेंट वाला बेटा एमआरटी कैसा होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। बेटा कैसा होगा आपका, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। समझा बेटा, एमआरटी कैसा होगा आपका, 3 पार्ट में, कैसा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट। बेटा कैसा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट। अच्छा ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, इसी के ऊपर आईसी की प्रॉपर्टीज है, सॉरी नॉट आईसी, इसी के ऊपर बेटा पीपीसी की क्या है, प्रॉपर्टीज है। बिकॉज बेटा पीपीसी के 3 शेप होते हैं, पीपीसी के 3 शेप होते हैं। एक होता है
डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्केव कर्व जो ऐसा दिखता है, एक होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स कर्व और एक होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। बेटा कैसा होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, बरोबर। पीपीसी के तीन शेप होते हैं, कौन कौन सा बेटा, बोलो कॉन्केव, बेटा क्या, कॉन्केव स्ट्रेट लाइन, कॉन्केव कॉन्वेक्स एंड स्ट्रेट लाइन। बड़ा पीपीसी के तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, कॉन्केव कॉन्वेक्स एंड स्ट्रेट लाइन। अभी स्लोप होगा इसके, बड़ी पीपीसी क्या होगा, स्लोप होगा, हाँ की ना, प्लस भी नहीं है, समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा मेरे को एक बात बताओ बेटा, पीपीसी के शेप है, बोलो हाँ की ना, ठीक है। पीपीसी के तीन शेप हो बेटा, कौन कौन सा, कॉन्केव कॉन्वेक्स एंड, बोलो कॉन्केव कॉन्वेक्स एंड स्ट्रेट लाइन। बेटा इसको मैं क्या बोलता हूँ, स्लोप ऑफ पीपीसी। बेटा क्या बोलते हैं उसको, पीपीसी। बेटा क्या बोलते हैं उसको, स्लोप ऑफ पीपीसी। तो पीपीसी की स्लोप है, बोलो कौन कौन सा, कॉन्केव कॉन्वेक्स स्ट्रेट लाइन, कौन सा, कॉन्केव कॉन्वेक्स स्ट्रेट लाइन। अब बेटा पीपीसी के तीन स्लोप हो गए। अब भाई पीपीसी का स्लोप डिसाइड कौन करता है, द स्लोप ऑफ पीपीसी इज डिसाइडेड बाय एमआरटी। द स्लोप ऑफ पीपीसी डिसाइडेड बाय एमआरटी। समझा क्या बोल रहा हूं गाइस, बैठ रहा है दिमाग में, नहीं बैठ रहा है, ठीक है। द स्लोप ऑफ पीपीसी डिसाइडेड बाय एमआरटी। सर एमआरटी कैसे, सर एमआरटी कैसे, बेटा एमआरटी ऐसे, एमआरटी कुछ ऐसे कि अगर आपका एमआरटी इंक्रीजिंग आया, अगर आपका एमआरटी इंक्रीजिंग, पीपीसी कैसा होगा, कॉन्केव। एमआरटी इंक्रीजिंग आया, पीपीसी कैसा होगा, कॉन्वेक्स। अगर आपका एमआरटी कांस्टेंट, पीपीसी कैसा होगा आपका, स्ट्रेट लाइन। तो पीपीसी हैव थ्री स्लोप्स, कॉन्केव कॉन्वेक्स एंड स्ट्रेट लाइन। कौन कौन सा, कॉन्केव कॉन्वेक्स एंड स्ट्रेट लाइन, बोलो कौन सा, कॉन्केव कॉन्वेक्स एंड स्ट्रेट लाइन। सो इंक्रीजिंग कॉन्केव डिक्रीजिंग कॉन्वेक्स इक्वल स्ट्रेट लाइन, बोलो इंक्रीजिंग, बोलो इंक्रीजिंग कॉन्केव डिक्रीजिंग कॉन्वेक्स इक्वल, बोलो बेटा इंक्रीजिंग कॉन्केव डिक्रीजिंग कॉन्वेक्स इक्वल, अरे बाबू बोलो ना मेरे साथ, इंक्रीजिंग कॉन्केव डिक्रीजिंग कॉन्वेक्स इक्वल स्ट्रेट लाइन। ये होता है आपका पीपीसी, बरोबर। समझा क्या, तीन एमआरटी होती है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट, तीन स्लोप होता है। और पीपीसी का स्लोप कौन डिसाइड करता है, एमआरटी। एमआरटी इंक्रीजिंग कॉन्केव, एमआरटी डिक्रीजिंग कॉन्वेक्स, एमआरटी स्ट्रेट लाइन इक्वल। समझा, समझा। अब बेटा मोस्टली पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। क्या होता है, कॉन्केव टू द, मोस्टली पीपीसी इज व्हाट, कॉन्केव टू द ओरिजिन, ऐसा दिखता है। अच्छा कॉन्केव कब होगा, जब एमआरटी कैसा होगा बेटा, इंक्रीजिंग। एमआरटी कैसा होगा आपका, इंक्रीजिंग। सो मोस्टली पीपीसी कैसा होता है, कॉन्केव टू द ओरिजिन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, पॉइंट्स ऑन पीपीसी। बेटा क्या पूछेगा, पॉइंट्स ऑन पीपीसी, पॉइंट्स ऑन पीपीसी। अब देखते हैं पॉइंट ऑन पीपीसी क्या होता है। बड़े ये क्या है, पॉइंट ए, ये है आपका बी, ये है आपका पॉइंट सी, ये आपका पॉइंट डी, ठीक है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट डी, ये सारे पॉइंट पीपीसी पे है। अरे ये सारे पॉइंट पीपीसी पे, हाँ की ना बेटा, ऑल द पॉइंट्स ऑन पीपीसी। एक पॉइंट है एम, ये आउटसाइड द पीपीसी है, एक पॉइंट है एम आउटसाइड द पीपीसी है, हाँ की ना, पीपीसी के बाहर ना बेटे, और क्या है, और एक पॉइंट पीपीसी है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा पॉइंट्स ऑन पीपीसी एक्सप्लेन करो। अगर पीपीसी ऑन पॉइंट ए टू डी क्या इंडिकेट कर रहा है, रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हुई है, मतलब 100 मार्क्स का पेपर था, पूरे 100 मिले, फुल्ली यूटिलाइज, बोलो हाँ। 100 मार्क्स का पेपर था, पूरा सॉल्व किया, फुल्ली यूटिलाइज है, रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज ऑन पॉइंट, ठीक है। वापस रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, पीपीसी में कुछ पॉइंट्स होते हैं तीन, एक ऑन द पीपीसी, एक इन द पीपीसी, एक आउटसाइड द पीपीसी। क्या, ऑन द पीपीसी, इन द पीपीसी, आउटसाइड द पीपीसी। अच्छा ऑन द पीपीसी क्या इंडिकेट करता है, 100 मार्क्स का पेपर आया, पूरा 100 का सॉल्व कर दिया, 100 मार्क्स का पेपर आया, पूरा 100 का सॉल्व कर दिया। क्या इसको फुल्ली यूटिलाइजेशन बोल सकता हूं बेटा, क्या इसको फुल्ली यूटिलाइजेशन बोल सकता हूं, बोलो हाँ। अरे बाबू हाँ की ना,
भाई 100 मार्क्स का था, पूरा 100 का सॉल्व कर दिया, क्या इसको फुल्ली यूटिलाइजेशन बोलूं क्या? हाँ। अब पॉइंट के की बात करते हैं। ए टू डी क्या है बेटा? बेटा ए टू डी क्या है? बेटा ए टू डी क्या है? फुल्ली यूटिलाइजेशन। ए टू डी क्या है? फुल्ली यूटिलाइजेशन। पॉइंट के क्या इंडिकेट कर रहा है? पॉइंट इनसाइड द पीपीसी। मतलब क्या? पेपर आया 100 मार्क्स का, किया 50 का, क्या इसको अंडर यूटिलाइजेशन बोल सकता हूं? बरोबर। पेपर आया 100 मार्क्स में, सॉल्व कितना किया? 50 का, कहना है अंडर यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो पॉइंट के क्या होगा? अंडर यूटिलाइजेशन। पॉइंट के इज व्हाट? अंडर यूटिलाइजेशन। अच्छा, फिर पॉइंट सर, ये पॉइंट एम क्या होगा फिर? और इसको नीचे रखते हैं। हाँ, ओवर यूटिलाइजेशन। ठीक है सर, ये पॉइंट एम मतलब क्या? जानता हूं आपकी बात एम ओवर यूटिलाइजेशन है। 100 मार्क्स का पेपर आया, 150 का सॉल्व किया, नॉट पॉसिबल कंडीशन।